लेकिन महात्मा गांधी के क्या बोलो, इनको कुछ है ही नहीं उनका रिश्ता उनसे, बस उनका सरनेम लगा के पीछे घूम रहे हैं। इन नकली गांधियों से देश नहीं चलेगा। महात्मा गांधी जी आयुर्वेद के इतने पक्षधर थे, प्राकृतिक चिकित्सा के इतने पक्षधर थे, वो समझते थे इसकी गौरव गरिमा को। अब आयुर्वेद को दोबारा से गौरव दिलाना है, इससे लोगों को आरोग्य देना है। राम राज्य में क्या था? राम राज्य में कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं था, रोगी नहीं था, कोई भी व्यक्ति दरिद्र नहीं था और कोई अल्पायु में मरता नहीं था। मुझे पूरा विश्वास है ऐसा ही राम राज्य अब 2014 से शुरू हो जाएगा और ये जरूरी है। अरे भाई 100 साल तक फर्स्ट क्लास जियो। सुबह उठ करके योगाभ्यास करो, फिर आंवला एलोवेरा पियो, फिर गिलोय खाओ, अच्छी अच्छी औषधियों का सेवन करो, फिर सुबह उठ करके थोड़ा कपालभाति भी करो, थोड़ा हो सके तो थोड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट भी घुमाओ। आवड़े से ना बताना, ए आयुर्वेद के विद्यार्थियों को सबको आनी चाहिए। आप भी घुमाओगे। एक गुजराती आयो उठी ने लाडवा खाई ने आगर थी घुमावा लागी तो पाछल थी चालू थी गया। मैंने कहा बैगेर लागी कोई मारा भाई सांभळो। हाँ तो मारू टाइम पूरू थी गया, मारो टाइम तो छे पण आजे खूब आनंद छे। आप सब भाई बहन खूब उत्साह के साथ आए हैं और अभी तक एक वेदना होती है कि आयुर्वेद को हम एक वैकल्पिक चिकित्सा क्यों कहते हैं। आयुर्वेद मूल चिकित्सा पद्धति है, एक संपूर्ण चिकित्सा पद्धति है और हम अपेक्षा करते हैं जब पूरा देश इलेक्शन से पहले ही सिलेक्शन कर चुका है देश का एक महानायक का और उनके आने के बाद अब ये वैकल्पिक चिकित्सा नहीं, ये राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति देश की होगा आयुर्वेद। तो मैं आप सबसे पूछता हूं अपनी बात को पूरा करने से पहले, आयुर्वेद को राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति घोषित करना चाहिए कि नहीं? नरेंद्र भाई सांभળી लो, ये आपने कैसे आयुर्वेद को, योग को और अपनी परंपरागत चिकित्सा पद्धति को हमें भरोसा है आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति के रूप में प्रतिष्ठापित करेंगे और अपने ऋषियों को गौरव देंगे। यह होना ही चाहिए। अब बहुत दिन हो गए, क्या करें इनका है? अब देश की बहुत सी बीमारियों का इलाज करना है, उसमें ये आयुर्वेद से निकलेगा बहुत कुछ। इसमें मैं इसी संकल्प के साथ कि आयुर्वेद को गौरव मिलेगा, भारत भारतीयता, वैदिक ज्ञान को, ऋषियों की ज्ञान को गौरव मिलेगा और ये जो 97 और 3% का जो बजट है ना, इसी शासन कराना पड़ेगा। प्रमाण के आधार पर, तर्क तथ्य युक्ति प्रमाण, उसमें हम यदि कहीं पीछे हैं तो हमें नीचे रखो, लेकिन हम यदि आगे हैं तो हमें पीछे कैसे रख सकते हो? मैं इसी संकल्प के साथ, जैसा कि मैंने कहा कि अब ये हमारी गौरवशाली परंपराएं ये राष्ट्र में प्रतिष्ठापित हों और आयुर्वेद के क्षेत्र में जितने भी महापुरुष काम कर रहे हैं वो वंदनीय हैं। मैं मात्र एक वैद्य को वैद्य के रूप में नहीं, उसके भीतर में महर्षि चरक, सुश्रुत, धन्वंतरि और पतंजलि की आत्मा को देखता हूं, क्योंकि उन्हीं के हम प्रतिनिधि हैं और यही सत्य है। हम उसी ऋषि सत्ता के प्रतिनिधि हैं और ऋषियों के अनुरूप ही हमारा आचरण होगा, उन्हीं के अनुरूप हमारा कार्य होगा और हम सब मिलकर के इस भारत को ऋषियों का देश बनाएंगे और पूरी दुनिया में बहुत गरीब लोग जो चिकित्सा के अभाव में दम तोड़ते हैं उनको भी हमारी वो प्रकृति में जो भगवान की देन है उन जड़ी बूटियों के द्वारा उनको नवजीवन प्रदान करेंगे।
आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, जो आज एक व्यक्ति नहीं रह गए हैं, वो आज संपूर्ण राष्ट्र के प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं। वो भारत और भारतीयता का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो ऋषि संस्कृति देव संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, और उनके, मैंने कहा, गौरव से भारत और भारतीयता का गौरव वृद्धमान हो रहा है। और उन्होंने यहाँ इस गौरवशाली कार्यक्रम में, इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में, यहाँ मंच पर तमाम हमारे उन आयुर्वेद के गौरव पुरुषों को, शिखर पुरुषों को यहाँ पर आमंत्रित करके, और आप सब महानुभावों को मैंने कहा कि एक व्यक्ति के रूप में नहीं, उस ऋषि सत्ता के रूप में आपको मैं देखता हूं। और आप सब आज मानो हमारे वस्त्र बदल सकते हैं वक्त के साथ, लेकिन हमारा विचार, हमारा संकल्प, हमारी आत्मा नहीं बदलती है। तो मैं तो समझता हूं कि हजारों लाखों करोड़ों वर्षों से जो ऋषि मुनि अपना काम कहीं अधूरा छोड़ गए थे, आप सबके माध्यम से वो काम अब पूरा कराएंगे। इसी संकल्प के साथ मेरे साथ फिर से हाथ उठा करके बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे, आयुर्वेद की जय हो, मोदी भाई की जय। धन्यवाद।